नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर लखनऊ से है, जहां बीकेटी थाना क्षेत्र के रैथा गांव में 35 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सोनू को गंभीर हालत में खेतों से उठाकर घर लाया गया था और हत्या की आशंका जताई गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला होने की संभावना है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव रैथा के मजरा स्थल में एक लगभग 40 वर्षीय उम्र के सोनू लोधी नाम के व्यक्ति का शव सड़क के किनारे आलू के खेतों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा तत्काल पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा भी पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही मृतक के शव पर जो भी चोटें थीं उन चोटों का बारीकी से अध्ययन किया गया। इसके अलावा फील्ड यूनिट की टीम को बुला करके जो भौतिक प्रदर्शन है वो एकत्र किए गए। मृतक के शव का पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, ताकि मृत्यु के सही कारण का पता लगाया जा सके। परिजनों से तहरीर लेकर के अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति है। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में पुलिस ने आज एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें स्कूलों के बाहर खड़ी प्राइवेट गाड़ियों जैसे इको वैन और ई रिक्शा को सीज किया गया। इन वाहनों में बच्चों को असुरक्षित तरीके से ठूस कर स्कूल आया और ले जाया जाता है, जिससे कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। ये वाहन न तो फिटनेस के मानकों पर खरे उतरते हैं और न ही इनमें किसी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की इस ड्राइव में अब तक 100 से अधिक वाहनों को सीज किया जा चुका है और ये कार्रवाई जारी है। खबर सहारनपुर से है, जहां भूमाफिया सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन भूमि को कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। शीशराम नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 40 साल से वह अपनी 70 बीघा भूमि को बचाने के लिए अधिकारियों के पास दौड़ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और अब वह देहरादून में रह रहा है। शीशराम ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच गठजोड़ है। क्या नाम दोबारा बताओ। शीशराम मेरा नाम है। थाना कौन से लगते हैं? थाना बिहारगढ़, जिला सहारनपुर। अच्छा, किस वजह से आएगा आज? स्थिति क्या है, मैं तो आज में तारीख थी, मैं तो यहाँ से जब आदमी इकट्ठे मैं इसलिए आया था। डीएम के पास भी कई बार चक्कर काटते हैं। डीएम साहब पुलिस वाले तो मिलने नहीं देते हैं। जब योगी मोदी आते हैं, पुलिस मेरे को पहले 4-5 दिन पहले मेरे को उठा लेती है। ठीक है, क्यों आपको किसी दिन नहीं मिलने देते हैं? गाँव में भी मुझे नहीं रहने देते हैं। क्यों आप गाँव में नहीं रहोगे? क्यों 16-17 हज़ार की संपत्ति है वो सारी लूट ली है इन्होंने। सबके हाथ हैं, सबके मिले हुए हैं, सब मिली जुली सरकार इनकी है। ठीक है, जब टैक्स जमा दिया, पब्लिक ने जमा किया है, तो ये तो बहनावा करवाते क्यों? गलत कह रहा मैं? उस जमीन मेरी है साहब, और सारी संपत्ति बेच ली, मैं कुछ नहीं छोड़ा है। ये 70 बीघे संपत्ति बेच ली। हाँ, 70 बीघे जमीन बेच ली। और कुशल पाल दुराड़े का रहने वाला है, जिसमें मुकदमा भी चला है। काफी 12 साल मुकदमा लड़ा। ठीक है, जब भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। क्यों? मैंने तो अपनी कोशिश पूरी करी है कि उनके कर्मचारी खुद हैं, कि उनके जहाँ हाथ के लगे हुए हैं, हाँ वो सब बेचारे वो सब पटवारी तहसीलदार तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो तो रोज जमीन पटवारी देहरादून के यहाँ सहारनपुर के पटवारी रोज देहरादून में जमीन खरीद रहे हैं। क्यों? यहाँ की जमीन बेचे देहरादून में ले जाकर जमीन। क्यों 40 साल से चक्कर काट रहा भाजी, कोई साफ काम नहीं हुआ आज तक। आपके माँ बाप सब गुजर के कदी है, सब कुछ नहीं बचा। धन भी, मेरी गाय भी काट के गए, गोर्रा भी सांड भी था वो भी कटवा दिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। मेरे घर से बेघर दफ्तर दूसरे गांव में रहने का, वहाँ भी नहीं मुझे पुलिस रहने देती है। मुझे यहाँ तक कि मेरी नौ, मैं देहरादून में रहता हूँ और वहाँ अपना टाइम पास कर, मैंने मेहनत मजदूरी करी, अपना गुजारा करता हूँ। ठीक है साहब, अगर मैं एप्लीकेशन करता था, तबियत 10-40 साल हो गए शिकायत करता था, सभी रद्दी टुकड़े में चली गई हैं। कोई काम नहीं आज तक हुआ। कोई भी कर्मचारी आया और उन्हें अपना देखी पड़ी और रद्दी टुकड़े में डाल दिए। मैंने डीएम के यहाँ शिकायत करी, कमिश्नर के यहाँ करी, ग्राम ब्रांच में, सीबीआई, ईडी ने एसआईटी ने जांच कर ली इस मामले की। उन्होंने नंबर 1 पे, उसमें मर्डर भी हो के कहीं, बाकी काम नहीं हुआ है। क्यों? इसमें सरकार एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि सरकारी आदमी इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। सरकार तो कहती है भूमाफियाओं का कब्जा नहीं, माफिया को साथ देंगे। गरीब आदमी जीवित मर रहा है, कोर्ट में मुकदमा क्यों चले? लाखों करोड़ों आदमी, गरीब आदमी मरेगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे, लड़की भी शादी भी नहीं हुई है, ना कुछ हुए है, ना कोई रिश्ता, ना पैसा मेरे पास रहा जी। धमकियां मैं मार के मेरे जहाँ से आग लगा, कई बार पूछा। मैं 20 साल से यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ।
20 साल तो मैंने यहाँ चक्कर काटे, 20 साल के बाद मैं देहरादून चला गया था। आगे आपने क्या सोचा है बताओ? अब ये सोचा अगर जमीन मिले थी या जनता का फायदा होगा, जिन लोगों की जमीन संपत्ति चल गई और जमीनों का नाम के बहना या उनका दखल गए हो, या वो जमीन जो साइज दिया गवर्नमेंट को तो वो जमीन वापस मिल जाओ, वो बहना न रद्द होना चाहिए। पिछले 40 साल से आप चक्कर काट रहे, कोई सुनवाई नहीं हो पा कोई सुनाई नहीं हुआ आज तक। तो फिर आपने क्या सोचा आपने? आपने सोचा मैं तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ, योगी साहब से। योगी आदित्यनाथ लखनऊ भी गया था, गोरखपुर भी गया था, मिल नहीं पा रहे हैं ना। क्यों वहाँ की क्राइम ब्रांच जो सीबीआई या सीआईडी है ना, सीआईडी, मैंने उनसे भी कई बार बरात करी, वो भी मिलने नहीं दे रहे। क्यों मामला बहुत मोटा है, मामला ढेर मोटा है, इतना बड़ा मामला है हद से ज्यादा। या तो मौके पर अगर महना कर ले जाओ, आप कुछ दिखा दो, मैं मौका महना करवा दूँ आपको। कोई जमीन आग लगता तो फूकी नहीं है, वो जमीन तो हुई की हुई है। बाकी जो गाँव था सब कुछ था वो तो वहाँ तक खत्म हो चुका है, फिर जंगल राज बन गया उसका, वो जंगल राज है। खबर बुलंदशहर से है, जहां केमिकल से मिलावटी दूध और पनीर बनाने के काले खेल का खुलासा ऑन डिमांड शादी कार्यक्रम में होती थी। मिलावटी दूध और पनीर की सप्लाई स्किम्ड मिल्क पाउडर, बीस्टिन, रिफाइंड ऑयल से क्रीन, व्हाइट पेस्ट और मिल्क फ्लेवर भारी मात्रा में बरामद केमिकल से बनाया जा रहा था। जहरीला पनीर और दूध मौके से रेड के दौरान 3 मिलावटखोर भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़े। फूड सेफ्टी विभाग ने पकड़े गए आरोपियों से मिलावटी दूध बनाने का लाइव डेमो भी दिखाया। खुर्जा के गांव अमीरपुर अगौरा में पकड़ी गई मिलावटी दूध पनीर बनाने की फैक्ट्री। खबर जौनपुर से है, जहां अटाला मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। 16 दिसंबर को अटाला मस्जिद कमेटी को आपत्ति प्रस्तुत करने का अदालत ने मौका दिया। तैयार होगा सर्वे कमीशन का प्रारूप। 16 दिसंबर को मामले में फिर से होगी सुनवाई। स्वराज एसोसिएशन का दावा है कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र द्वारा अटला देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। ने आज सुनवाई किया है जो है 17C पे अमीन के संबंध में, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजर्नमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज कोई बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है आज। उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। इसके पहले भी आदेश हुआ था? उसके पहले पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश कराने के आदेश के संबंध में 16 तारीख को आदेश किया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो आज कितनी देर सुनवाई हुआ अदालत की? 1 घंटे की लगभग सुनवाई चली है। हाँ, और उसके बाद रखा गया, हमारी तरफ से पक्ष रखा गया पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में, और विपक्षी द्वारा ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल न कराया जाए, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। मीडिया, हमने कहा कि मीडिया का अपना स्वतंत्र कार्य है और लोकतंत्र में मीडिया को भी अपनी बात रखने का और लोगों से उसकी इच्छाएं जानने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय या कोई अन्य व्यक्ति मीडिया के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रखता। मीडिया ट्रायल को रोकना चाहता था जो है, और सच्चाई बाहर आने देना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो तमाम तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में वर्षिप एक्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल है उसका भी हवाला मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया गया, और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 तारीख को तिथि नियत है, उसके बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से आपत्ति की गई कि इस न्यायालय के संबंध में, इस कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है, इसलिए जो है न्यायालय यहाँ की कार्रवाई चलाए रख सकती है। 16 तारीख को हाईकोर्ट में भी है और 16 तारीख के हाँ, यहाँ भी है। दोनों कार्रवाई चलेगी, किसी कार्रवाई में कोई रोक नहीं है जो है। 16 तारीख जो मुस्लिम पक्ष ने इस अदालत को ओवरटेक करके हाईकोर्ट वो तो निर्धारित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। माननीय जिला जज से निगरानी रेस्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ यहाँ पर उस बिंदु पे कोई बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। ठीक। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां इन दिनों किसान भालू बनकर बंदरों से अपनी फसल को बचाने पर मजबूर हैं। किसान भालू जैसे कपड़े पहनकर खेत में लगातार घूम रहे हैं और अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बंदरों से जूझ रहे हैं। वहीं बंदर इन भालू जैसे मनुष्य को देखकर वहां से भाग भी जाते हैं। आपको बता दें, धौरहरा तहसील इलाके के लोहरीपुर गांव में इन दिनों दर्जनों किसान अपनी फसल को बचाने के लिए भालू बन रहे हैं। अब किसान यही ट्रिक आजमाकर फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं किसान भालू का वेश धारण कर अपनी गन्ने, गेहूं, चना, मटर आदि फसलें दिन रात जाकर बचा रहे हैं। आप क्या? ध्यान प्रकाश। क्या मामला है? मामला का है, देखा ना सब 4-5 बीघा खाई ली और बचाई रहे हैं बराबर। रात में है जानवर है, दिन में ये बंदर है। तो कौन कौन चीज आदमी बचा हुआ है। अच्छा, क्या क्या नुकसान कर रहे हैं बंदर? अरे सब चीज, सब केला नोट डरी है लगाया रहा, सब केला उखाड़ दी, सब फाड़ देते सब पकड़ के। यहाँ गन्ना लाग रहा है, सब गन्ना रद्द कर दी। बरसीन बोई रहा है, सब बरसीन। अरे बंदर बगाल बगा हम पर बंदर बन गए खुदा है। ना घर में खाना निकल लागत, ना खेत में है
फसल रही जाती हम करी का हम्म। और यहाँ कोई सुनहे वाला नहीं। यही बंदर है सब जो। हाँ सब यह बंदर है, यह हमारे खेत हुआ है। अच्छा, तो कैसे बचा रहे हो? बस डंडा से नहीं, गुलेल से नहीं, लाठी से नहीं। भालू बन के घूम रहे हो? भालू बन के गया, बंदरवा खुद बन जाती उनकी बन गए। बंदर के सब जने पीछे। क्या नाम है आपका? राम लखन। कहाँ रहा था? राजापुर कफारा। कफारा। हाँ, क्या मामला है? बंदरन के कारण बिल्कुल जाने जैसे बंदर तो सही बंदर हो गया ना है सर। और बहुत परेशान है, कोई फसल नहीं रख छोड़े, गेहूँ बोओ गेहूँ चला जाते, गन्ना तो सब रदाई कही दी। बहुत परेशानी है, दिन रात परे रहो बचाई नहीं मिलती। तो इसके कारण का की है जाए यत्ती परेशानी, खाना पीना नहीं खाए के मिलती है, परे रहो हार में। यहाँ बहुत परेशानी है बंदरन की। अच्छा, तो कैसे बचा रहे हो? क्या भालू बन के? हाँ भालू बन के चूक जाओ तो भालू वहाँ मार डालते हैं, घास लेना है तो वहाँ सब नोन डाली 4-10 जने दौड़ लें, तब छोड़ा लेने का कुत्ता रहे तब बच गए। नहीं मार डरते हैं कहो है में बंदर। बंदर। अरे हाँ बहुत बंदर अटपट है, बहुत तनिक आए 250-300 बंदर याग जुट्टे। खबर झांसी से है, जहां अन्नदाता को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सरकार द्वारा किसानों की मूंगफली खरीदने के लिए क्रय केंद्र खोले गए हैं, लेकिन बिचौलिए के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। पीड़ित किसान से रिश्वत मांगी जा रही है। पीड़ित किसान ने अपनी आप बीती किसान नेताओं से सुनाई, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। वहीं किसान नेताओं मऊरानीपुर वेयर हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने किसान नेताओं को समझाने का प्रयास किया, तो किसान नेताओं ने केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई करने की जिद पर अड़े रहे। अगर प्रशासन ऐसे अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाता तो वह सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। कहाँ धरने पे बैठे हो, किस वजह से, क्या मामला हो गया? हम मऊरानीपुर वेयर हाउस पर बैठे हैं। यहाँ पर जो किसानों के क्रय केंद्रों पर मूंगफली बेची जाती है, वो मूंगफली यहाँ आती है मऊरानीपुर। लगभग गुरसाएँ, गरोठा, टहरौली इस क्षेत्र की आती है, यहाँ कुछ झांसी में जाती है। तो वेयर हाउस पे निश्चित व्यवस्था है कि 1000 रुपये प्रति कुंटल चाहिए, तब किसान की वो मूंगफली लेंगे। और जब ये 1000 लेंगे तो 1500 होने चाहिए। इस प्रकार से 1500 रुपये होते हैं। और 1500 रुपये की स्थिति यह है कि किसान की अगर 6783 बिक रही तो 1500 तो उसकी यही में गई। और पूरे जनपद का ये हाल है। मतलब ये यहाँ का हाल नहीं, पूरे जनपद का हाल है। किसानों की मूंगफली ली नहीं जा रही। जो कटेरा में क्रय केंद्र है उसकी ये स्थिति है कि वहाँ पर एक भी ट्रैक्टर नहीं तोला है, 2-4 ट्रैक्टर तोले बकाया मऊरानीपुर से खरीदी जा रही है, व्यापारियों का खरीदा जा रहा है। ये स्थिति है। अगर किसान ने हिम्मत बनाई कि हम ले जाएं तो वो कह रहे हम ले नहीं पाएंगे, आपका तो 59% है। जब जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं, जिलाधिकारी झांसी, कि अगर किसान की 59% 58% है तब भी खरीदी जाए ट्रैक्टर, किसी का वापस नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है? आपके पास कुछ क्या ऐसी सबूत हैं जो आप बता सकते हैं कि आपको हम ऑडियो वो दे सकते हैं कि ये पैसे मांग रहे केंद्र प्रभारी किसानों से। कहाँ के केंद्र प्रभारी? गरोठा के हैं, गरोठा के मांग रहे हैं किसान से, आपको ऑडियो भेज रहे हैं। तो आप किसानों के हित में जो आज आवाज उठाई है, तो क्या इस जो आगे के लिए बंद हो जाएगा? क्या नहीं होगा तो हम सड़कों पर होंगे। इसका तो आंदोलन चलेगा। व्यापारियों को नहीं तुलना चाहिए, पहले किसानों का तुलना चाहिए। जब किसानों को तुल जाए तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले किसान 8-8 दिन से भूखा बैठा है, इस ठिठुरती ठंड में बैठा है किसान, और ये व्यापारियों का सीधा नंबर ले लेते हैं, जमाखोरी करके इकट्ठी। जी, जब जिलाधिकारी झांसी ने कहा है कि हमारा कंट्रोल रूम में किसान ट्रैक्टर निकाले, वहाँ फोन कर दे हम जा रहे हैं, बस अब मंडी में आएगा, मंडी में उसको प्रवेश पर्ची मिलेगी और उससे उसका नंबर लग जाएगा। इन लोगों ने दुकानें सजा ली, 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया ले रहे। भाई मंडी में तो 3800 खरीदी जाए, और वो 3800 अगर उनकी 6783 बिक जाए, दूने में बिक रही। बड़ी बात है, बड़ी घालमेल है। जय जवान। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।